सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी घटना हुई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और उनके साथी जजों ने एक कानून की छात्रा को सम्मानित किया है जो सुप्रीम कोर्ट में काम भी करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो कुक हैं उनकी बेटी हैं और अब मास्टर्स के लिए, कानून की आगे पढ़ाई के लिए उनके पास विदेश से 6 यूनिवर्सिटी से उनके पास ऑफ़र आया है। 2 यूनिवर्सिटीज़ ने उनको स्कॉलरशिप दी है। इसके लिए जो सीजीआई हैं उन्होंने स्वागत भी किया है उनका, उनको बधाई भी दी है। एक बड़ी बात है, प्रज्ञा हमारे साथ हैं। हमारे दर्शकों के लिए बताइए, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को जब ये पता चलता है आपने इतना बड़ा सफ़र तय किया है ऐसे परिवेश से निकल के। आज जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आपको सम्मानित किया, आपका सम्मान किया, आपका हौसला बढ़ाया, तो आप उस दौरान आपके मन में क्या चल रहा था? पहले तो मैं बहुत ही अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस करती हूँ कि आई गॉट दिस प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म मिलना ही अपने आप में बहुत ही मुश्किल और साधारण बात नहीं है। नॉट एवरीबडी गेट्स दिस प्लेटफॉर्म। अब जब मुझे मिला है एंड मेरे सीनियर्स सुगधा मैम, अनुराग सर एंड ऑन टॉप ऑफ इट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो खुद चेक करते हैं कि हम लोग हाउ आर वी फंक्शनिंग एंड वेदर वी आर लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, हाउ आर वी कंट्रीब्यूटिंग, तो वो बहुत प्रेरित है अपने आप में ही। सो ये एटमॉस्फेयर इटसेल्फ encourages you a lot and आज का जो इवेंट हुआ मुझे बहुत ही अच्छा लगा of course and I want to thank everybody for believing in me and I've just started and I'm hopeful that there's a far way to go and yeah, we'll see। आपके चेहरे की खुशी ये बयां कर रही है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आपके पिताजी सुप्रीम कोर्ट में एक जज के घर पे कुक हैं। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, अपने परिवार में पहले एक ऐसे हैं जिन्होंने वकालत के पेशे को चुना। इसके पीछे क्या सोच आपकी रही? आई वुड से मेरे फादर के पेशे से कुछ मुझे सीखी मिली है। उन्होंने भी सर्व किया है जुडिशरी को बट इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। आई एम ऑल्सो सर्विंग इन अ डिफरेंट कैपेसिटी। क्योंकि वो कुक थे तो मैंने हमेशा अपने आप को जजेस, कोर्ट्स, लॉयर्स इनके आसपास ही महसूस किया है। तो वो अपने आप में ही बहुत ही इंस्पिरेशनल था मेरे लिए और मेरे लिए बहुत ईजी रहा समझना चीज़ें आसपास देखकर लोगों को एंड इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट and although I'm a first generation lawyer I have never felt that way because all my seniors, all the lawyers whom I have met, all the judges हमेशा सबने मुझे बहुत ही प्रेरित और हमेशा मुझे सम्मानजनक से ही वो देखा है and I'm very fortunate. I consider myself very lucky in this regard. आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है? आप भी जज बड़े हो के, मतलब बड़े तो आप हो गए, जज बनने की दिशा में आप सोच रही हैं कि जुडिशरी को भी सर्व किया जाए? I would say it's too soon to tell, but yeah, I would really definitely want to serve the judiciary in future. But it's very, like a long, far-fetched dream. But as of now, yeah, I want to come back. फिर यहाँ पे देखेंगे, वकालत करेंगे, and फिर धीरे धीरे सीखते I will see where the things take shape and where I go. But yeah, judiciary is gonna be one of जो लोग ऐसे परिवेश से आते हैं कि उनको बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई करने में, एक रास्ता चुनने में, उनके लिए आप जैसे जो उदाहरण आते हैं वो एक इंस्पिरेशन देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं। आप जिस रास्ते से गुजरी हैं, यहाँ तक पहुँची हैं, आप ऐसे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सीख देना चाहेंगी हमारे ज़रिए? मैं कहना चाहूँगी कि of course everything becomes difficult when you think it is very difficult. First of all आपको एक approach में change लाना पड़ेगा. You have to see it in a very positive light and I would request all the professors who are there in the university, all the teachers to understand the background of the person, respect from what kind of background that person comes, because all students are not alike. And you have to cherish the diversity with which the student comes. तो जब तक
हर हर ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें चेंजेस नहीं आएंगे प्रोफेसर्स में, टीचर्स में, विल बी वेरी, इट्स गोना बी डिफिकल्ट. ऑफ कोर्स यूनिफॉर्मिटी इज रिक्वायर्ड, वी सी ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली, but sometimes you need little bit of little bit of that sense to that those students who really need it. I got it, so that's why I'm very I said आप आप आगे आ भाग्यशाली पाए. हैं कि हाँ आपको जी, क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स बहुत स्वीट रहे हैं, दे वर वेरी काइंड, एंड ऑल दोज पीपल हु आई हैव वर्कड विद, दे हैव बीन वेरी हम्बल एंड पोलाइट, दे मेड श्योर दैट आई अंडरस्टैंड थिंग्स. समटाइम्स linguistical barrier will be there, but you have to navigate your way through it, and you have to keep learning and working hard enough to you are there, because you have to compete with all of them. So you can't take this plea that no, I don't know this language and I come from this background, because everybody they will treat you equally at par with. But what थोड़ा हिंदी में बताइए. हाँ जी, हिंदी हाँ लोगों जी, के लिए. तो वो हम आपको एक तरह से बराबर ही मानेंगे सब. वहाँ तो कंपटीशन है, तो वहाँ पे आप कुछ ये नहीं कोई कह छोटा सकते. बड़ा नहीं है, कोई सबको छोटा बड़ा अपने- नहीं है. हाँ, बट एज अ ह्यूमन आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए. आप किसी से भी उठे मिले बैठे उनको पहले इंसान की तरह ट्रीट करिए, ना कि वो कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनावा है, ये सब तो बाकी बात की चीज़ें हैं. बट लोग धीरे धीरे वो भूलते जा रहे हैं, इज़ व्हाट आई फील. बट अगर मैंने जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक, everybody has understood this thing and they have given that platform, and I'm very grateful for that. तो प्रज्ञा के लिए बड़ा दिन है और हम सभी के लिए बड़ा दिन है. ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस हमेशा ख़ास तौर पर महिलाओं को प्रमोट करते हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और उसी दिशा में ये भी एक बड़ा दिन प्रज्ञा की ज़िंदगी में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बना है. हम भी एनडीटीवी की तरफ से उन्हें बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं. नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया.